क्रोमोसोम गुणसूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? गुणसूत्र। गुणसूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नाउन एज क्रोमोसोम्स। तो जो क्रोमेटिन फाइबर जो हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर जब कोश का विभाजन, सेल डिवीजन, कोश का विभाजन की अवस्था में ये क्रोमेटिन फाइबर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र में। क्रोमोसोम में, तो ये क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। तो गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है? फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर के कंडेंसेशन से, संघनन की प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है? क्रोमोसोम का। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमेटिन फाइबर का, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस का, ये सारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्रोमोसोम में। अब ये क्रोमोसोम जो टर्म थी किसके द्वारा दी गई थी? बाल्डियर के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। और जो हमारी क्रोमेटिन जो टर्म थी ये किसके द्वारा दी गई थी? फ्लेमिंग के द्वारा। ये फ्लेमिंग साइंटिस्ट के द्वारा क्रोमेटिन टर्म दी गई थी। अब जो क्रोमोसोम होते हैं नॉट विजिबल इन इंटरफेस, जब कोश का अपनी रेस्टिंग स्टेज में होती है या कोश का विभाजन अपनी तैयारी, कोश का विभाजन अपनी सेल डिवीजन का तैयारी कर रही होती है, तो उस अवस्था में क्या ये इंटरफेज अवस्था होती है और कोश का की क्या होती है? वो रेस्टिंग स्टेज होती है। उस समय हमें ये क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते। आफ्टर द कंडेंसेशन, जब कोश का अपनी कोश का विभाजन की अवस्था में जाती है, तब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंसेशन की प्रक्रिया द्वारा, संघनन की प्रक्रिया द्वारा वो किसके अंदर कंडेंस हो जाते हैं? क्रोमोसोम के अंदर। और यदि हमें क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी के लिए कोश का विभाजन की कौन सी अवस्था है? मेटाफेज जो अवस्था है उसमें की जाती है, क्योंकि इसमें जो क्रोमेटिड हैं हाईली कंडेंस रहते हैं और सबसे ज्यादा छोटा साइज होता है। अब क्रोमोसोम को खोज करने का जो श्रेय है किसको जाता है? स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट को। इसने ही, इसी वैज्ञानिक को गुणसूत्र को खोज करने का श्रेय जाता है स्ट्रासबर्गर को। अब क्या होता है, जनरली सामान्य ये बात है कि जो जंतु कोशिकाओं के जो क्रोमोसोम होते हैं, एनिमल क्रोमोसोम, जनरली उनकी साइज, आकार होता है वो प्लांट जो पादप क्रोमोसोम होते हैं उनकी साइज से बड़े होते हैं। तो मतलब जंतु क्रोमोसोम की जो साइज है वो प्लांट में जो पाए जाने वाले क्रोमोसोम है उनसे लगभग जनरली सामान्य बड़ी होती है। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड सेल्स, यदि गुणसूत्र में द्विगुणित 2n नंबर होते हैं और हैप्लॉइड कोशिका में कैसे होते हैं? अगुणित कोशिका, उसमें होते हैं n गुणसूत्र होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट, एक युग्मक के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र है, उसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड जीनोम। तो जीनोम किसे कहते हैं? तो हैप्लॉइड सेट ऑफ गैमेट, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या जाना जाता है उसको? जीनोम के नाम से जाना जाता है। जैसे मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र।
तो 2n बराबर कितना हो गया, दुगुणित गुणसूत्र की संख्या 46, और हैप्लॉइड की गुण संख्या 2n डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा 23। तो 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसी को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड या जीनोम, जीनोम बोलते हैं। अब क्रोमोसोम की हम कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम के बारे में, मतलब इसके जो संगठन है वो किस किस से मिलकर बना होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा था, डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए होती है और प्रोटीन होती है, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए से मिलकर बने होते हैं, आरएनए से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं क्रोमोसोम। अब ये जो प्रोटीन होती है ये इसमें दो प्रकार की होती है, एक तो क्षारीय प्रोटीन होती है और एक एसिडिक प्रोटीन। क्षारीय प्रोटीन को बोलते हैं, बेसिक प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन, और जो एसिडिक प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं, अम्लीय जो प्रोटीन होते हैं उसको नॉन हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ये तो होता है गुणसूत्रों का संगठन, कंपोजिशन। अब गुणसूत्रों की जो संरचना होती है, गुणसूत्र की संरचना में क्या होता है, गुणसूत्र की संरचना, तो गुणसूत्र की संरचना में जो दो क्रोमेटिड, एक तो ये वाला क्रोमेटिड और एक दूसरा क्रोमेटिड, जहां पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं ना उसको प्राथमिक संकीर्णन बोलते हैं। उसको जो प्राथमिक संकीर्णन होता है गुणसूत्र का उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और प्रत्येक सेंट्रोमियर पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, डिस्क शेप, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स यहाँ होती है। और काइनेटोकोर्स का काम क्या होता है, ये जो स्पेंडल फाइबर होते हैं, तर्कु तंतु होते हैं, उनको अटैचमेंट साइट पर, रियल अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते हैं स्पेंडल फाइबर को, तर्कु तंतुओं को, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं को अटैचमेंट के लिए जो स्थान कौन प्रोवाइड करता है, काइनेटोकोर्स। और कुछ गुणसूत्रों में जो प्राथमिक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, प्राथमिक संकीर्णन के बाद एक द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाता है एट कॉन्स्टेंट, कुछ गुणसूत्रों पाया जाता है कॉन्स्टेंट जगहों पे, एक निश्चित स्थानों पे, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, द्वितीयक संकीर्णन। और द्वितीयक संकीर्णन के बाद जो डीएनए होता है या गुणसूत्र का जो भाग होता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए या सैटेलाइट क्रोमोसोम, ये इस छोटे से भाग को सैटेलाइट डीएनए या सैटेलाइट फ्रेगमेंट होता है, जो छोटा पार्ट होता है। अब है गुणसूत्र की संरचना ऑन दी, अब ये तो हो गई गुणसूत्र की संरचना। अब है टाइप ऑन दी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की जो स्थिति है उसके आधार पर चार प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक तो होता है मेटासेंट्रिक, एक होती है सब मेटासेंट्रिक, और एक होता है एक्रोसेंट्रिक, और एक टीलोसेंट्रिक। यदि सेंट्रोमियर गुणसूत्र की जो दोनों भुजाएं हो ना उसके बिल्कुल मध्य में होता है तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। इसमें जो संरचना बनती है वो अंग्रेजी के बी के आकार की होती है, और ये होता है उसका सेंट्रोमियर, बिल्कुल बीच में, दोनों भुजाएं बिल्कुल बराबर अनुपात में है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर से हल्का सा थोड़ा आगे होता है तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। इसमें जो संरचना बनती है गुणसूत्रों की, एक तो बड़ी भुजा होती है और एक हल्की छोटी भुजा होती है, तो अंग्रेजी के एल के आकार की होती है। एक्रोसेंट्रिक में गुणसूत्र बिल्कुल ही, एक तो बहुत बड़ी भुजा होती है गुणसूत्र की और एक छोटी भुजा होती है, स्मॉल। तो इसमें जो संरचना बनती है गुणसूत्र की वो अंग्रेजी के जे आकार की बनती है। और टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल एंड ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के बिल्कुल अंत में होता है। तो
ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेर, सेंट्रोमेर की जो स्थिति के आधार पर कितने हुए, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ये थे गुणसूत्रों के बारे में थोड़ी जानकारी। आगे कक्षा में फिर हम बात करेंगे।